आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण नियम के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण नियम हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलराउस का नियम तो हर साल जो है पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो है इस नियम को जो है सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग कोलराउस का नियम। और कोलराउस का जो नियम बना हुआ है बहुत ही जो है आसान नियम है, बस अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो कोलराउस का नियम आपको तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का जो नियम बना है कितना आसान नियम बना है। अब कैसे इनका उत्तर बोलेंगे और कैसे इनका उत्तर को बनाएंगे तो कितना आसान नियम है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पहले इनका कोलराउस का हम जो सूत्र है यहाँ पे लिख देते हैं। कोलराउस का क्या सूत्र बना है उसी के अनुसार जो है आप यहाँ पर परिभाषा बना लेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र बना है कोलराउस का, लेमडा इनफाइनाइट होता है बराबर किसके बराबर होता है, तो लेमडा जो इनफाइनाइट होता है वह लेमडा प्लस और इसके ऊपर इनफाइनाइट घात रहेगा प्लस लेमडा यहाँ पर माइनस और यहाँ ऊपर रहेगा इनफाइनाइट। अब इसी सूत्र से जो है कोलराउस का नियम आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बस इन्हीं में इनके नियम छिपा हुआ है, बस इन्हीं नियम से जो है आप कोलराउस का नियम बोलेंगे। बहुत आसान नियम है। तो पहले परिभाषा कैसे बनाएंगे, अब परिभाषा के बारे में समझेंगे कि कोलराउस का जो नियम क्या बना है। अच्छा, लेमडा इनफाइनाइट का नाम क्या है, तो लेमडा इनफाइनाइट का नाम है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। उनके धन आयन और ऋण आयन, ये क्या है, धन आयन है और ये क्या है, ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग, योग मतलब प्लस के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। मतलब इनका हिंदी में बना दीजिए नाम और इनका नाम योग कर दीजिए, बन गया परिभाषा। तो हिंदी बस आपको ध्यान देना है। अब इसका हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसका प्रतीक क्या है, मतलब लेमडा इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, किसी वैद्युत अपघट के, क्या बनेगा सेंटेंस यहाँ पर, किसी वैद्युत अपघट के, किसी वैद्युत जो है अपघट के। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, क्या कहेंगे यहाँ पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता हो गया। अब इनका हिंदी जो है समाप्त हो गया, लेमडा इनफाइनाइट का नाम खत्म, क्या नाम है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब यहाँ कामा दे देंगे। अब कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, जो चालकता, और उनके क्या लिखेंगे, उनके धन आयन, उनके क्या कहेंगे यहाँ पर, उनके धन आयन, धन आयनों, उनके धन आयनों तथा, धन आयनों तथा ऋण आयनों, ऋण आयनों, ऋण आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता, की अनंत तनुता, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। कितना आसान नियम है, बस ऊपर जो बना है उसी से परिभाषा लिखा गया है। जो लेमडा इनफाइनाइट का जो सूत्र लिखे हैं, लेमडा इनफाइनाइट बराबर लेमडा प्लस इनफाइनाइट प्लस लेमडा माइनस इनफाइनाइट। अब इसका नाम क्या बताए हैं, इसका नाम है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, और इसका नाम क्या है, इनके धन आयन, इन्हीं का जो धन आयन है ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग के क्या है, बराबर होता है। इसे किनका नियम कहा जाता है, इसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहा जाता है, कोलराउस का नियम कहते हैं। तो अब जो ऊपर लिखे हैं ना, अब उसको ऊपर न लिख करके यहाँ नीचे लिख सकते हैं, मतलब इनके नियम को याद करके तब इसी को नीचे लिख सकते हैं। अगर उत्तर बनाना चाहते हैं तो पहले इसको लिख लीजिए
और इसी को देख करके जो है आप उत्तर को बना सकते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। उसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। बस 2 बार पढ़ दीजिए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। ये तो कोलोराउस का नियम जो है आप लोगों को याद हो गया। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि कोलोराउस का जो है यहाँ पर नियम का जो है अनुप्रयोग बताइए। तो लिखेंगे यहाँ पर कोलोराउस के नियम का अनुप्रयोग। अब हेडिंग यहाँ नोट कर लेंगे, कोलोराउस के नियम का अनुप्रयोग, अब इनका अनुप्रयोग का कहाँ कहाँ किए हैं। कोलोराउस साहब ने जो नियम बनाए हैं, इस नियम का जो है अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अब अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे, बहुत आसान है। अब पहला जो इनका अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे, पहला इनका अनुप्रयोग क्या है। तो पहला जो यहाँ पे लिख लेंगे, पहला जो इनका अनुप्रयोग क्या है, तो पहला लिख लिया जाएगा कि अनंत जो तनुता होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में पहला इनका अनुप्रयोग कहाँ हुआ। तो पहला लिखेंगे कि अनंत तनुता पर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने में इनका जो है प्रयोग किया गया। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा जो अनुप्रयोग है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे याद हो जाएगा। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा ज्ञात करने में, आयनन की मात्रा ज्ञात करने में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो 2 यहाँ पर जो है कोलोराउस जी का नियम का 2 अनुप्रयोग बताया गया। पहला जो इनका अनुप्रयोग हुआ है वह अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, और दूसरा जो इनका अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनन की जो मात्रा है वह ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कोलोराउस का नियम और इनके 2 अनुप्रयोग जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।